कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांग है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पहला सवाल हमरे बखत में यही पूछा जाता रहा कि कौन मजहब के हो। आदम जात बड़ी चकर घिन्नी है, पहले मजहब पूछे है फिर पानी। सूरज से कोई ना पूछे कि हिंदू हो कि मुसलमान, चंदा से पूछे हैं कभी कि पंडित हो कि मौला हो। और हमार जिन पूछो बकरा बनाए दिया हमका दुनिया। बकरा के जात जानत हैं आप? ओकरा मजहब बकरे को मरने के बाद चाहे बलि से मरा हो कि हलाल से, उसका मजहब मालूम पड़े है कि हिंदू रहा कि मुसलमान। हमरे साथ भी बड़ा जुल्म भया, मरे के बाद हमरा भी मजहब तलाशा गया। जौन चीज से सारी उम्र लड़ते रहे, मरे के बाद भी लड़ना पड़ा। लो, हम आपके तो बताओली नहीं कि हम के हैं। हम हैं कबीर, कि दुनिया है गुलाल तो हम हैं अबीर। कोई कहे गमार और कोई कहे फकीर। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियारी सबूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियारी सबूरी में। हाथ में चूड़ी बगल में सोता, चारों दिशा जजीरी में। मन लागो यार फकीरी में, यार फकीरी में। हमरी जन्म मार ही एक विधवा बामहनी, ऐसा सुनते आए रहे छुटपने से। कलेजे पे कितना बड़ा पत्थर रख के पानी में बहाया होगा उसने हमका। बड़ा जुल्म सहना पड़े हैं जनानियों को। औरत की जात इज्जत बचाए के खातिर हमको छोड़ गई लवारिस अनाथ। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। अरे जो बैठल है ना ऊपर, अरे जो गगन नगाड़ा बजावत है हमार साहब, वो हमका बचाए लिए। अंधेरी रात रही, जब पर घना अंधेरा, सूरज निकले के पहले का अंधेरा। तालाब में पड़े पड़े तैर रहे थे हम। कमल के पत्तों का दोना बना के उस पे बहा गई थी हमारी माँ। पैदा हुए के कुछ वक्त बाद ही पानी में हिचकोले खा रहे थे, पड़े पड़े रो रहे थे। बचवा का रोना सुन के नीमा और नीरू दौड़े दौड़े चले आ रहे थे गौना कराए के, पर हमरा रोना सुन के खुद को रोक ना सके। कबीरा जब पैदा हुए, जग से हम कबीरा जब पैदा हुए, जग से हम ऐसी खड़े कर चलो हम हासे जग और हमको मिल गए हमरे बाप और अम्मा। जुलाहा खानदान में परवरिश भई हमरी। कोई कोरी कहे है तो कोई जुलाहा, पर मतलब तो एक ही है, कपड़ा बुनने वाला। तो खटर खुट होती रहल दिन भर। अब हमका भी खूंटा मिल गई। जिंदगी में खूंटा मिलना बहुत जरूरी है। तो अम्मा के प्यार की छाह में उंगली पकड़ के चलने लगे हम। ममता का आंचल अम्मा का हमारी सारी गलती को छुपा लेती। कहीं कोई बदमाशी करके आ जाते तो जाके माफी मांग लेती हमरे खातिर। अम्मा कहती थी तो कि हम पैदा ना ही केली रे, पर जब पहली बार देखले रहली तो कि मेरे अचरवा में दूध भरायल रहल तोरे बदे।
माँ को जननी कहे हैं पर मुझे तो हर जनानी माँ दिखे है। बाप बड़े कठोर थे हमरे, एकदम कड़का कड़क। अब गरीब बाप के पास कड़क होए के अलावा चारा भी का है, और हम ठहरे फक्कड़। फक्कड़ हमरा चोला और फक्कड़ हमरी बोली। तो अम्मा एक दिन बोली, ए कबीरा जाके सूत रंगवा दा। 5-6 बरस के रहे होंगे हम। उठाया सूत और पहुंच गए रंगरेज चच्चा के घर। ए रंगरेज चच्चा, रंग दे इस सूत के। अरे ठहर जा बेटवा, तनी हथवा का काम निपटा ले। हम बैठ गए आसन जमा के वहीं। चच्चा बोले, के कर बेटवा हाँ। तो रंगरेजी चाची बोल पड़ी, अरे वो नीमा का छोरा है, कलैया में मिला रहा ना मुराद, नजायज काफिर। तमतमा गए हम। काफिर? अम्मा तो बताती थी कि हम सब खुदा के बच्चे हैं, तो फिर काफिर कैसे भये हम? उस दिन नदी किनारे खेल रहा था तो हमारे गांव के पंडित ललुआ मिसिर चिल्लाए थे, दलिद्दर बड़े हट, तेरी छाया छू गई हमें तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा। दलिद्दर और काफिर शायद एक ही चीज को कहते होंगे। छोटा था पर समझ में आ गया था कि हमें गाली दी है। सर के ऊपर का आसमान अचानक छोटा होने लगा। पूरी धरती मानो पांव के पास सिमट आई। दिन का उजेला था पर आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कान गर्म हो गए थे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तभी उजाला दिखाई दिया। उजाला, बहुत उजाला, उजाला ही उजाला। अरे अजीब सी ठंड मीठी मीठी, पूरा बदन मानो हल्का हो गया। एक आवाज, एक गूंज, सुरंग के अंदर से गोल गोल घूमती सुर लहरी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने चिड़िया करम में, नहीं जोग बैराग में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ए बचवा, अरे किधर खो गया रे? ला दे, दूध दे ही दे। अरे कहाँ सोच रहा है? अरे सुना था कि नहीं? हम ए बेटवा, अरे तेरी चच्ची की बटिया का बुरा मत मान। करम जली है निगोड़ी, जो मुंह में आवत है बक देत है। हम आंखें फाड़े देख रहे थे। कौने रंगवा में रंगे के हो सूट? हमको याद ही नहीं पड़ा। बोले, जो ठीक लागे उसी में रंग दो चच्चा। ए पगला, जा दौड़ के पूछा अम्मा से, कौने रंगवा में रंगे के हो सूट? दौड़ने लगे हम घर को। कौन सा रंग बोली रही अम्मा, और हम पे कैसा रंग चढ़ गया भाई। साहिब है, साहिब है रंग रेज चुनरी गोरी रंगदारी। साहिब है रंग रेज चुनरी मोरी रंगदारी। चुनर रंगदारी, चुनर रंग, चुनर रंगदारी, चुनर रंगदारी। साहिब है, साहिब है रंग रेज चुनरी मोरी
साहिब ने चुनरी रंगी रे सीतम ससुर सुजान, साहिब ने चुनरी रंगी रे सीतम ससुर सुजान। सब कुछ उन पर वार दूरे, सब कुछ उन पर वार दूरे, तन मन धन और प्राण साहिब है, साहिब है रंग रे चुनरी मोरी रंग डारी, चुनर रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी रे। ऐसी बहुत सारी याद है हमारी झोली में। आप कहोगे काहे सुनावत है हमको ये सब? तो भैया हम तो ये कहेंगे कि आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हो तो बैठो उनके पास, सीखो उनसे, उनकी बात सुनो तो जिंदगी आसान हो जा। अब हमारा यार रहा रहमानी, बहुत जबरा रहा, गिल्ली डंडा खेलत रहा हमारे संग, गजबई खेलता था। ऊपरे डंडे से गिल्ली ऐसी चिपकी रहती, ऐसी चिपकी रहती मानो सरेस लगा दिया हो किसी ने। बाद में हमको पता लगा कि हमसे दोस्ती के पीछे उसका का स्वार्थ रहा। अरे सूट लपेटते थे जिसपे हम, वही चुरा लाते थे अब्बा के कर्जे से, वही रही हमार गिल्ली। और डंडे का हमरे बखत में कोनो अभाव न रहल। तो जुम्मे के रोज रहमानी बोला चल नमाज पढ़ के आते हैं। उसके संग मस्जिद पहुंचे तो उसके अब्बा चिल्लाए, अबे काफिर को लेके काहे आ गया? रहमानी बोला काफिर नहीं है अब्बा, कबीर है। हमको दिखावा था कि कौन काफिर है और कौन कबीर। अरे हट उससे, जन्म दिलाएगा पूरे खानदान को। रहमानी मिलने सा चुपचाप अपने अब्बा के पीछे पीछे चला गया। कहा कहते हैं उसको, दिल, तो दिल पे बड़ी गहरी चोट लगी हमरे। अम्मा के पास जाके चुपचाप बैठे रहे। अम्मा बोली का भयल रे, कोई कुछ कहीं का? हम चुपचाप रहे। कहा रे, अम्मा से छुपावत हो कुछ? अम्मा हमरे बाप मस्जिद क्यों नहीं जाते? अम्मा की आंख में आंसू भर आए। बोली तू काहे को इकट्ठा करे है? अम्मा हमरे बाप मस्जिद क्यों नहीं जाते? अम्मा बोली तेरे आने के बाद गांव बाहर कर दिए है हमको सब, पर तेरे अब्बा बोले हमरा खुदा है, हमरा काम, और इसे कर गया है ना, वही हमार मस्जिद है। पर तू काहे को दिल छोटा करत है? हमको मस्जिद में क्यों नहीं जाने देते अम्मा? ये देखना, अरे मस्जिद तो बनाई है आदम जात ने, पर तेरे को तो खुदा ने बनाया है। तू तो अल्लाह मियाँ के घर की गाय है, गाय। जो तो को काटा हुए ताही को तू फूल, कोई फूल फूल है, बात है तेरे सोना सजन साधु जन, टूटी चुरही सोबार, दुर्जन कुम्हार का एक धका दरा। तो बीतने लगे दिन करघे की छांव में। अब्बा के संग संग हम भी ताना बाना बुनना सीखने लगे। एक दिन जगन के साथ खेलते खेलते निकल आए गांव के बाहर। 8-10 आदमी बैठल रहल। आदमी कहना ठीक न होगा, सबके सब जोगिया रहल। गांजे का धुआं फैला था सबों तरफ, छुट्टा मार रहे थे वो लोग। एक छोटी सी कुटिया के बाहर गोबर लीपे अंगना में चौकड़ी जमा के बैठे थे। जगन बोला चल भाग ले कबीरे, बड़े खतरनाक दिखाते। मैंने कहा रुकना, अरे देखे तो क्या करे थे। तभी एक औघड़ की नजर पड़ी हमको।
बचवा आवाज भर। जगन की तो समझो जान निकल गई। ऐसा भागा कि पूछो ही मत। हम वहीं खड़े रहे। आजा आजा, अंदर आजा। हम काफिर हैं। एक बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। अलख निरंजन, आजा बेटवा, यहाँ कोनो रोक टोक नहीं। ये अवघड़नाथ का तकिया है। यहाँ हमरे बाबा की समाधि है। बाबा के दरबार में सबको प्यार मिले है बेटवा। का हिंदू, का मुसलमान, और का बोला तू? हाँ, काफिर, सबके लिए दरबार खुला है। इधर तो बस प्रेम की गंगा बहत है बेटवा। जो भी डुबकी लगा ले उसी की हो जात है गंगा। हम अंदर चले गए। कौनो मूरत नहीं, पोथी नहीं, पंडित नहीं, मुल्ला नहीं। ये क्या है? मंदिर भी नहीं, मस्जिद भी नहीं। अरे मंदिर मस्जिद होती तो काफिर और दलिदर को थोड़े ही घुसने देते ये लोग। तो फिर कौन जात के हैं ये सब? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बोल करो तलवार का पड़ा रहन दो। साधु ऐसा चाहिए जैसा तुमको सुधार। तार तार को गही रहे तो दे उड़ा, तो दे उड़ा। लौटने लगी तो अंधेरा घिर रहा था। अम्मा की आवाज सुनाई पड़ी। कबीरा, ए कबीरा, आजा बेटा, कबीरा, ए कबीरा। दौड़ते हुए जाके चिपट गए अम्मा की छाती से। जगन बतावत रहल कि तू अघोरिन के चंगुल में फंस गए रहल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटवा, तू बच गई। अरे नाही अम्मा, डरने की कोनो बात नहीं हो। वो बाबा लोग तो बड़े अच्छे हैं, भली बतिया करे हैं। सत्यानाश का है ना मुरादों का, मंत्र फूंक दिया लागे। चल चल, मैं अब भी रज्जो की खाला से तोरी नजर उतरवाती हूँ। क्या अम्मा? अरे बोला ना, अच्छे लोग हैं वो। लागे है ताबीज भी पहना पड़ी। बड़बड़ करती चली जा रही थी अम्मा। 6 साल का था मैं, पर गोदी से उतारने को तैयार नहीं थी वो। कीड़े पड़े मुए बदमाशों के, जान के दुश्मन हुई गई है हमार। चाहे कितना ही चिल्लाती हो अम्मा, पर उसके खजाने में प्यार का भंडार था। बड़ी ताकत होती है प्रेम में। चाहे तो जान ले ले और चाहे तो जान दे ही दे। कबीर यह घर प्रेम का, खाना का घर नहीं। शीश उतारी भूमि घर, तो पैसे घर मारी। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके जगन मिला तो मैंने लताड़ा उसे। का हो तू का करे? अम्मा के पास चुगली करे गईले रहल, का किए रहे उ साधु? जगन बोला, देख कबीरे, हम तो तेरी भली सोच के अम्मा को बोले रहे। अरे पर वो बाबा लोग किए का रहे जो तू चुगली करे गईले अम्मा के पास? हर एक आदमी बुरा ही होता है का? अरे हमको तो लगत है कि हर बुरे आदमी में अच्छा आदमी होता है। अरे नहीं नहीं, वो सब चोर बदमाश शरीफे दिखात रहे। तू भी मानेगा नहीं। ये उल्टा सीधा लगाने वालों से हम जिंदगी भर बहुत परेशान रहे। हमारा सिद्धांत एकदम सरल रहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलेगा जो दिल खो जा, मुझे
से बुरा ना हो। ये दुनिया है गोल मोल, देखत है कुछ और कहत है कुछ। लगाई बुझाई करने में हम लोगों का सानी नहीं है कोई। अरे हम तो आए हैं आपके पास लौट के आपको खबरदार करने, ये सब झूठ का सौदा करने वालों से। क्योंकि हम तो लड़ते रहे जिंदगी भर झूठ से, पाखंड से, चिल्लाते रहे कि कर्म करो, कर्मकांड मत करो। भगवान बहुत बड़ा है, उसको हाथ की माला जितना छोटा मत करो, उसको छोटा मत करो जिसके आंचल में ये नीला आसमान भी छोटा दिखते है। उसको मंदिर और मस्जिद की छतरी मत उड़ाओ। माला फेरत जुग भया, गया न बन करता मन का छाई से, मन का फेर हो। माला को करने फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। यही सब सोचते सोचते बड़े हो गए। गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा होता है। अरे काम जो करना पड़त है तो दिन भर करघा चलाते, कपड़ा बुनते, तो दुनिया भी अपने असल रूप में दिखाई पड़ती थी हमें। देखो भैया, ये जो करघे का कमाल है ना, ताने बाने का जादू, इसीलिए तो हम सबको जिनावर से ऊपर वाली श्रेणी में रखा है। वरना का पहनते और का ओढ़ते, तो मजार की चादर हो कि मंदिर का झंडा, सब हो कमाल तो उसी करघे का रहा। लेकिन इसको रंग में डुबा के मजहबी बना दिया ससुरों ने। हरा तेरा, सफेद मेरा, गेरुआ उसका और पीला इसका। तन को तो रंग लिया पर मन को रंगना भूल गए लोग। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिर में बैठे आसन मारी, मंदिर में बैठे ब्रह्मचारी, पूजन लागे पथरा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। बड़े होने लगे तो हमरे मित्र जगन के पाटे पे मंडली बैठने लगी। अरे भैया, नाई का काम करत रहा जगन। अब नाई के दुकानवा में सारी दुनिया की खबर मिल जात है, तो वहां पंडित ललुआ मिसिर रोज आते मुंडन कराने को। हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा ही प्यार उभरता था उनका। हमने एक दिन पूछ लिया, कहा पंडित जी, इस सर का है मुड़ावत है रोज? बोले, तू नहीं समझेगा दलिद्दर। अरे उसीलिए तो पूछ रहे हैं। अरे दलिद्दर, सर मुड़ाए से सुरग मिले है, सुरग। ए बशीरे, अरे तेरी भेड़ को पक्का स्वर्ग मिली रे, रोज मुड़ावत है ससुरी। पंडित जी का मुंह तो देखने लायक रहा। कहाँ रे जगनवा, अपन दुकान में बुलाए के ग्राहक का मजाक उड़ावत हो? जगन बोला, अरे कबीर, अरे काहे हमारी गाहकी बिगाड़ रहा है भाई। हम बोले, ठीक आओ, हम जात नहीं, पर जो लोग सच की आन रखने को बात बात में गंगा की कसम खाते हो, उनमें सच सुनने का साहस भी हो के चाहिए। आदमी की बनाई मूर्त को पूजते हो पंडित जी, और भगवान की बनाई मूर्त को दलिद्दर कहते हो। मस्ती में गाते गाते निकल आए। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़ रे। घर की इच्छा की
कोई ना पूजे ईश खाए संसार। मस्ती में गाते गाते चले जा रहे, तभी अचानक मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई पड़ी तो मुल्ला जी को सुना सुना के गाने लगा। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बना, काकड़ मुल्ला बाग देखा, बहिरा हुआ खुदा। घूमते घामते शाम हो गई, पर हमसे पहले ये दोनों खबर चुगलखोरों ने अम्मा के पास पहुंचा दी। घर पहुंच के अम्मा से पानी मांगा तो एक तमाचा रसीद कर दिया अम्मा ने। हमरा रहा जवानी का खून एकदम ही गर्म, हमेशा उबाले पे ही रहता। बोले का हुआ अम्मा? माटी मिले आग उगलता रहता है दुनिया भर में। तमा गए हम। आग नहीं उगलते अम्मा, सच उगलते हैं, और जिनको सच सुनने में तकलीफ होती है उनको आग लग जाती है। क्या समझे रे तू खुद को? बहुत बड़ा पीर फकीर बने हैं, जो बोलेगा सच ही बोलेगा। अरे अपनी आप की शर्म भूल गया है, औकात भूल गया है अपनी। ए रज्जो, समझा इस नासकुटे को। मुल्ला जी को जाए के बोले है कि काहे को अजान दे तो मस्जिद पे चढ़ के अल्लाह मियाँ पही रहेगा। सुनो इसकी बात, जहन्नुम में जाएगा कलंकी। तू तो जाएगी ना जन्नत, फिर कहा करो ना रोती। अच्छा अम्मा तू ही बोल, ये अल्लाह मियाँ को सुनाई नहीं देते का जो ये मुल्ला जी 5 बखत चढ़ के मस्जिद पे अजान देते हैं? मेरे मालिक रहम करना हमसे। सुनती है रज्जो, अच्छा हुआ मरे को पैदा नहीं किया, नहीं तो सर पे कितना गुनाह चढ़ता खुदा ही जाने। तेरा मुंह देखना भी पाप है, मेरा माँ मुंह देखेगा अगर एक पल भी ठहरा इधर तो। नहीं अम्मा, हमरे कारण दिल छोटा मत कर, नहीं दिखाएंगे तेरे को अपना मुंह हम। जा रहे घर छोड़ के। ए रज्जो, बोल दे अम्मा से, जा रहे हम घर छोड़ के। बड़बड़ाते हुए निकल आए हम घर से। जवानी का साहस था और सर पे अपना साहब था। रहना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं, देख वीराना है, देख वीराना है। ओ रहना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं। रहना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं, देश वीराना है, देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, धुंध पड़े भूल जाना है। रहना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं, देश वीराना है, देश वीराना है। घर छोड़ा तो समझ में नहीं आया कि जाएं किधर। गांव के बाहर एक मजार में जाके बैठे रहे, मन में बस सवाल ही सवाल, हम ठीक किए कि गलत किए, सच बोलना चाहिए कि नहीं। अरे पर हम तो मुल्ला जी को बोले रहे, अम्मा को थोड़े ही न बोले थे। तो कौन करेगा फैसला, कौन करेगा दूध का दूध और पानी का पानी। तभी रास्ते में एक जोगिया मिला,
हमारी दुविधा सुन के बोला, तो के चाही गुरु, गुरु ही करेंगे तोहार समाधान और वही देंगे तेरे सवालों का जवाब। यह तन विश्व की गुरु अमृत की धाम, इस दिए जो गुरु तो भी सस्ता पर हमको कौन देगा गुरु का ठिकाना। गोरखनाथ की मठिया में घूमे, आनंद बन के सन्यासियों के संग संग डोले। तभी पंचगंगा घाट पे एक महात्मा दिखे, चेहरे पे गजब नूर। नजर मिली तो लगा कि अंदर तक झांक लिया उन्होंने। जात नहीं पूछते, मजहब नहीं पूछते, बस भजन करते हैं और भजन करने को कहते हैं। सब कोई उनको रामानंद बाबा कह के बुलाते हैं। पहुंच गए उनके पास। बाबा अपना धर्म दे दो हमका। बाबा ने देखा मानो परख रहे हों चेले को। पाने के लिए छोड़ना पड़ेगा तुझको। तू घर छोड़, जात छोड़, धर्म छोड़, जो कुछ भी तेरा है सब छोड़। मन में दुविधा जागी, अरे सब छोड़ दूंगा तो पकड़ूंगा क्या। बोला, बाबा हमका तो केवल मंत्र चाहिए। इस घर तक आने के लिए पुराना घर तो छोड़ना ही पड़ेगा बेटवा। सोचने लगे छोड़ना होगा। घर छोड़ दिया, अम्मा को छोड़ाए, जात मजहब तो है ही नहीं कौनो, फिर कहाँ छोड़ना पड़ेगा। बाबा चले गए, हम वहीं खड़े रह गए। छोड़ना ही है जब तो मन में ही छोड़ूंगा। बाहर से तो सब छोड़ते हैं, अंदर से छूटे तब तो कोई बात बनी। रात भर सो नहीं पाया। अरे गुरु मिले और गुरु से मंत्र ही नहीं मिला। तभी एक उपाय सोचा। एक चेले ने बताया था कि बाबा मुंह अंधेरे गंगा में स्नान करने आते हैं। अल सवेरे जाके पंचगंगा घाट की सीढ़ी पे लेट गए। बाबा आए तो पांव टकराया, चरण छू गए हमरे शरीर से तो चौंक के उनके मुंह से एक आवाज निकली, ध्वनि, हमको तो मंत्र मिल गया था। यही तो है अनहद नाद, यही सुर बजने लगा मन में। गूंजने लगी एक पुकार, भगत और का चाही, मुरीद की मुराद और का होती। तभी सूरज की पहली किरण ने गंगा में डुबकी लगाई तो पूरी गंगा लाल हो गई। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मंत्र मिल गया था हमको। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई। गुरु गोविंद दे खड़े पाके लागू बलिहारी गुरु आप गोविंद दिया। भरम के सारे फंदे खुलने लगे। समझ में आ गया कि कौन है हम सबका सिरजनहार, कौन खिलाए है फूल, कौन चलाए है हवा, ये अंधेरे उजाले की आंख मिचौनी कौन खेलत है। समझ में आ गई कि जे के ढूंढत फिरत है हर तरफ, वो तो मन में बैठल है आसन जमाई के। नील नहीं सुन सुन माही सुन सुन आवे हाथी रे तानु बिच नील दिलासी रे। घर में वास्तु नजर नहीं आवत, घर में वास्तु नजर नहीं आवत,
बन बन फिरत उदासी रे, पानी बिच नील पियासी रे, पानी बिच नील पियासी रे। मन से सारी कड़वाहट निकल गई, मीठा मीठा लगने लगा सब। गंगा के किनारे बैठ के लहरों पे कंकड़ फेंकने लगे तो लहरों में अम्मा की सूरत दिखाई देने लगी। अरे हम घर छोड़ के आ गए पर अम्मा तो रोती होगी वहां पे, कैसे जिएगी हमारे बिना। अरे उसका तो निवाला नहीं उतरता होगा हलक से नीचे। तभी हमको ढूंढता ढूंढता बशीर आ पहुंचा। कबीर, कुछ जज्बात है कि ना ही है? अरे तेरी अम्मा बीमार हुई कि घटिया से लग गई है, चल 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 घर चल। अरे अम्मा से भी कोई नाराज होता है? हमको भी बहाना मिल गया, लौट चले घर को। हमको देख के अम्मा के जान में जान आ गई। अरे अम्मा से रूठ के बैठल रहल, तेरी अम्मा तो गवारन है रे, जो मुंह में आया बच गई। अरे नहीं अम्मा, तेरे को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम, राजे कर घर चलाई थोड़ी देर। हाँ कि सबको पेशियां जकड़ गई। बैठ गए हम करघे पे, ताना बाना बुनने लगे और काम की मस्ती में गुनगुनाने लगे। झीनी झीनी रे झीनी झीनी, झीनी 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 झीनी, बीनी रे चदरिया झीनी झीनी रे झीनी झीनी। काहे कताना काहे के धरनी, कौन तार से झीनी रे चदरिया झीनी झीनी रे झीनी झीनी, झीनी 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 झीनी, झीनी रे चदरिया झीनी झीनी रे झीनी झीनी। सागर सुरहर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी है चदरिया। सो सागर सुरहर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी है चदरिया। दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, ज्योति जो घर झीनी रे चदरिया झीनी झीनी रे झीनी झीनी, झीनी 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 झीनी, झीनी रे चदरिया। ये मिला के दूसरी बार था तो हम घर से भागे रहे। वक्त बीतने लगा तो अम्मा दिन रात बहू की रट लगाने लगी। बहू ले आ बेटा, हम पर बुढ़ापे में आराम चाहिए। हम बोलते छोड़ ना अम्मा। अरे बेटा, अरे तेरी दुल्हन का चेहरा देख लूंगी तो जन्नत मिली हमका। हम भी अम्मा की सुनी अनसुनी कर देते। और वक्त कहाँ था हमरे पास, दिन भर करघा चलाते, शाम को आके बैठ जाते सब संगी साथी। जो भी कहते रमैनी बन जाती, जो सोचते साथी बन जाती, और जब मस्ती की लौ जगती तो शब्द गाने लगते। हम तो रहते अपने रंग और लोग कहते ये है सत्संग। तोरी गठरी में लागे चोर, तोरी गठरी में लागे चोर, बटोरिया का सोवे तोरी गठरी में लागे चोर, तोरी गठरी में लागे चोर। पांच पचीस तीन है चुरुआ, यह सब कीन्हा सो
सात 25 तीन है चुरवा, यह सब चिन्हा सोच, जादू सवेरा बाट बनेरा, जादू सवेरा बाट बनेरा, फिर नहीं लागे जोर कोई, गठरी में लागे चोर कोई, गठरी में लागे, गठरी में लागे, गठरी में लागे चोर। अब चिंता फिकर नहीं थी कोई, बस अम्मा की झिक-झिक से बौरा जाती, और हमारी अम्मा एक बार जो रट लग गई तो लग गई। एक दिन हमने भी झल्ला के कहा, क्या अम्मा, अरे जीना हराम हुई गई ले हमार, तो शादी कर लेना बेटा। अरे तो हाथ दुल्हन के कहिया देखे के खातिर ही तो जान लगती है हमारी। शादी से क्या फर्क पड़ी है अम्मा? पड़ी है बेटा, पड़ी है। ये संसार ऐसे ही चले है, गृहस्थी हो तो घर घर कहलाए। वो छड़ों का घर भी कोई घर हो रहे है, जनानी आवे है घर में तब घर मरे है ससुर। ठीक है अम्मा, तो कल लगे है कि तेरे कबीर में कोनो फर्क पड़ी है तो पूरी कर ले तोरी ख्वाहिश, पर ओकरे बाद हमसे कोनो जिद न करना। अरे नहीं 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 नहीं, हम का कछु न चाही। जाओ जा जा जा, नौवे को बुलाया, खबर दे दे कि हमरे कबीर के वास्ते दुल्हन तलाशे। हमने भी कहा खोज ले अम्मा, अरे हमको तो पीरी इतला दी है उससे, बाकी जो नौटंकी कराए के लो कराए ले। माया महाठगी हम जानी, माया महाठगी हम जानी, माया महाठगी हम जानी, माया महाठगी हम जानी। तिरगुन फांस लिए कर डोले, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। हमरे सत्संग में भीड़ नहीं थी। अब सेना जी आते, पीपा जी आते, धन्ना भाई आते, और कभी कभी तो रैदास जी आते। खूब रस बरसता सत्संग में। सत्संग मिले तो जीवन की दृष्टि बदल जात है। हम भूल जात हैं कि जैसे पेट की भूख मिटाना है जरूरी, वैसे ही आत्मा की भूख मिटाना भी जरूरी है। और भैया रैदास जी के बानी आए हाय 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 जैसे अमृत बरसे। अरे काम करत रहलन चमड़ा का, और भैया जब भी बात करे तो आत्मा का। प्रभु जी तुम चंदन हम पाऊं, प्रभु जी तुम चंदन हम पाऊं। जाति अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम इधर हमारी अम्मा लगी रही हमरे पाँव में बेड़ी डालने के लिए दुल्हन तलाशने में। हमरे सत्संग में एक बुढ़ऊ आते थे रोज। जब खबर लगी कि हमरे लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, झट से पहुंच गए अम्मा के पास अपनी बेटी लोई का रिश्ता लेके। अम्मा ने भी झट से हामी भर दी। तभी एक बवाल खड़ा हो गया। अब बवाल समझो या जो समझो, हमरे दिल से परेशान रहिए हम। बेजबान जानवर की तकलीफ सहन नहीं होती थी हमसे। हमरे गांव से एक कसाई गाय खरीद के ले जा रहा था, उसका बछड़ा जा रहा था पीछे पीछे। हमारा दिल पसीज गया। बोले दिन में रोजा रात है, रात हनत है
हम अम्मा को लेके चले गए पास के गांव में लोई से ब्याह करने। तो इधर सारे गुस्साए हुए गांव वाले जमा हुए और हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। गरीब की झोपड़ी को जलने में बखत ही कितना लगना था। देखते ही देखते भस्म का ढेर हो गई हमारी झोपड़िया। दुल्हन को लेके पहुंचे तो 4 जली दीवार बचे रहल। हम बोले, ए दुल्हन, ये हो तोहरे खसम का राजमहल। लोई फटी फटी आंखों से देख रही थी। ये कौन जलाई? अरे गरीबों के घर में खुशी ऐसे ही मनती है रे। अब आतिशबाजी करने की औकात तो होती नहीं गरीब की, तो घर जला के तमाशा देखत है। लोई बोली, आप खुद ही आग लगा दिए हैं का? हे पगली, अरे हम काहे आग लगाएंगे अपने घर में, हम तो आग बुझाते हैं। अम्मा बोली, ए दुल्हन, तो ही संभाल इस बावले को, हमारी बूढ़ी हड्डियों में अब जोर नहीं रहा। ए तो चल रे, चल चल चल। अम्मा गई तो लोई बोली, हमरे बाप को भी का सूझी कि तेरे संग पल्ली बांध दिया हमरा। अरे तोरे बाप और हमरी अम्मा दोनों मिलके जुगत भिड़ैली। चल चल, चिंता मत कर, साहब सब ठीक कर देंगे। बैठ, रोटी खा ले। लोई खड़ी रही, अपने पांव के अंगूठे से जमीन कुरेद रही थी। अरे क्या हुआ? उसकी हाथ से एक आंसू गिरा टप से। अरे बोलेगी नहीं तो समझेंगे कैसे? हमरे बाप ने तो पूछा तक नहीं हमसे, बस रिश्ता जोड़ दिए। अरे तो हमका बोल, का रही तोरी इच्छा? हमरे गांव के साहूकार के छोरा से हमरा नेह रहल, सोचे रहे उसी से ब्याह करेंगे। बस इतनी सी बात, चल हम छोड़ाते हैं उसके पास। लोई को मानो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं हुआ। आप जाइए हमरे संग। लो बात सुनो इसकी। अरे औरत जात अकेले कैसे जाई रात में, और उस साहूकार का छोड़ा उनका कौन समझाई? चल चल चल, हमरे समझाए से समझेगा तेरा प्रेमी। लोई के हाथ में पकड़ाई उसकी गठरी और निकल पड़े। अचानक पानी बरसने लगा तो लोई का पांव बार बार फिसलने लगा। 2-3 बार फिसला तो फिर हम बोल पड़े, ए लोई, औरत जात है, बार बार पांव फिसलना ठीक नहीं। चल बैठ जा हमरे कंधे पे। कुछ टूट फूट गया तो तेरा साहूकार का छोरा मुकर जाएगा। बढ़िया है, टूटा फूटा माल उठा के नहीं ससुरे। लोई बैठ गई हमरे कंधे पे। हमने कहा, समझ ले लोई, ये दुनिया है ठगों का बसेरा, जरा चूके कि लूट लेंगे ससुरे। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, 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 कोनो ठगवा। उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठल हो। उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जग से नाता छूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा। हम तो गाय चले जा रहे थे अपनी मस्ती में, तभी अचानक सुबकने की आवाज सुनाई पड़ी। सोचने लगे, अरे कौन रोवत है? तभी कंधे पे बैठी लोई का ध्यान आया, रुक गए, उतारा उसे। अरे क्या भाई? लोई रोए चले जा रही थी। अरे क्या हुआ भाई?
लोई का रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ई औरत जात का रोना और कुंभकर्ण का सोना एक बार शुरू होता है ससुर तो रुके का नाम नहीं ले। देख लोई, दुनिया का पहला मर्द होगा जो ब्याह की रात अपन दुल्हन को अग्र प्रेमी के घर छोड़े जा रहल। अब इस पे भी तेरा जी दुखे तो बता हम क्या करें। हम नहीं जाएंगे। है? नहीं जाएंगे मतलब का बाप के घर जाएगी? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे अब आधी रात बीच जंगल में मस्खरी सूझे है का? हम तोहरे घर जाएंगे। अरे वहीं से तो आई है महारानी, वहीं जाएंगे। कसम से हमका तो लगा रहा कि बहुत बुद्धि है हमरे मगज में, लेकिन लगत हो कि गोबर भरा है ससुर। तू नहीं काटती है कबीरे, तेरे से ज्यादा हमारा भला कौन सोचेगा। हमरे बाप ने बांधा है तोरे संग, तो तोरे संग ही रहेंगे। हमको कबूल कर ले कबीरे। हमारे सीने से लग के रोने लगी लोई। हमको लगा कि अब हुई है हमारी शादी। दुल्हन गावहु मंगल चार, हमारे घर आए हो राजा राम भर तारे। दुल्हन गावहु मंगल चार, हमारे घर आए हो राजा राम भर तारे। दुल्हन गावहु मंगल चार। मन रखी करी मैं, मन रखी करी बराती। मन रखी करी मैं, मन रखी करी बराती। राम देव मोहि जान आए, राम देव मोहि जान आए। मैं जोगन मगनाती दुल्ही मंगल चार, हमारे घर आए हो राजा राम भर तारे। दुल्हन गावहु मंगल चार। लोई आई तो लगल कि अम्मा ठीक ही कहत रहल। घर घर बन गया। एक दिन करघे में बैठे कपड़ा बुन रहे थे, तभी एक भिखारी चिल्लाया, भीख दे दो अम्मा, कुछ भीख दे दो। लोई बोली, भीख नहीं मिलती हमारे घर में, सीख मिलती है। भिखारी को समझ में नहीं आई लोई की बात। बोला, जो भी है माता वही दे दो। आओ आओ अंदर आ जाओ, हमारे दाता अंदर बैठे हैं। भिखारी को अंदर बिठा करके रोटी खिलाने लगी लोई। तो मैंने पूछा, क्या बाबा कुछ काम वाम करत हो कि नहीं? है? अरे भिखारी का काम करेगा? क्यों भाई, ऊपर वाले ने हाथ काहे को दिए हैं? अरे मेहनत करो, मेहनत करोगे तो रोटी का असल स्वाद मालूम पड़ेगा। सुनो बाबा, जब तक इस दुनिया में भिखारी भीख मांगेगा, राजा भी लगान मांगेगा। भीख मांगना पाप है, गुनाह है। अरे कमाओ और खाओ। ये मुंह भर की रोटी तोड़ने से तो भगवान भी नहीं मिलने वाले। लोई सब सुन रही थी चुपचाप, उससे रहा नहीं गया। बोली, अरे छोड़ो भी, अभी बुढ़ों का काम करेगा। क्यों भाई, जो घूम घूम के भीख मांग सकता है, रोटी चबा सकता है, वो काम क्यों नहीं कर सकता? अरे ऊपर वाले ने आदम जात को इतनी ताकत दी है कि मरते दम तक काम कर सके है। क्यों बाबा? अब हम तो जिंदगी भर कुछ काम ही नहीं किया हूं,
कभी कुछ काम करना ही नहीं पड़ा। बस महाराज, आज से शुरू हो जाओ। पर करे क्या? अरे और कुछ नहीं कर सकते तो गाना तो गा सकत हो। गाना गा सकत है। बस महाराज, अरे आप तो डगर डगर घूमते हैं, जो बानी अच्छी लगे वो गाइए, बस गाते चले जाइए। तो उस दिन से सारे भिखारियों को हमारी बात जम गई, गाना गाने लगे सब। अभी भी किसी का गाना सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि इसको और कोई काम करना नहीं आता। ऐसी बानी बोलिए मन का पास हो, और शीतल करे आप शीतल हो। साचे कोई ना कटी गई, झूठे जगपतिया गली गली गोरख फिरे, मदिरा बैठी बिका। मसी कागज छुयो नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। हम रहे अनपढ़ अनगढ़, कागज कलम को हाथ नहीं लगाए कभी। पर सच्ची जानो, आप सबको देख देख के दुखी हो गया जी हमारा। आप सब उसको मानत हैं। अरे वही आपका भगवान, लेकिन आदमी को गले नहीं लगा सकते आप। अरे जो आदमी को गले नहीं लगा सका वो भगवान को क्या गले लगाएगा? इसका कारण ये है कि गीता को पढ़ा आपने पर माना नहीं उसे। कुरान की आयत को घोंटते रहे, चिल्लाते रहे, पर समझा नहीं उसे। आपने पढ़ाई की पर कागज पे पढ़ी तो कागज पे ही रह गई। जिंदगी में उतरती तो जिंदगी जिंदगी बन जाती। एक बार करघे पे बैठे कपड़ा बुन रहे थे कि तभी जगन आया हाँफते हुए। अरे कबीर जल्दी चल। अरे क्या हुआ भाई? अरे उधर चौक पे झमेला खड़ा हुई गई ले। अरे पर क्या हुआ बताएगा तो? अरे भैया बड़े महल की सवारी निकल रही थी, इधर से मुहर्रम का जुलूस निकला। बस देखते ही देखते मार काट शुरू हो गए। हमने कंधे पे गमछा डाला और निकल पड़े जगन के साथ। एक तरफ अल्लाह अकबर और दूसरी तरफ हर हर महादेव। हम कूद पड़े बीच में। जगन रोक रहा था हमको, पर हमने किसकी मानी थी? बड़े महल की सवारी और छोटी मस्जिद के इमाम साहब की सवारी आमने सामने खड़ी थी। हम चिल्लाए, तुमको तो हर खुदा का वास्ता है, बाबा विश्वनाथ की कसम है, आपको रुक जाइए। एक दंगाई बोल पड़ा, आज तेरी मौत खींच के लाई है तुझे यहाँ। मैंने कहा अगर हमारी मौत से आप लोगों का झगड़ा खत्म होता है तो आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपनी जान दे देंगे। और किस बात से लड़ रहे हैं आप लोग? यही ना कि किसकी सवारी पहले निकलेगी तो इमाम साहब का फर्क पड़ता है इससे। और बहन जी, ये खून बहा करके कौन सा यज्ञ पूरा हो जाएगा आपका? और मरेंगे वो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है इस झगड़े से। जरा उस परिवार की सोचिए जिनके लोगों की जान जाएगी तो हाथ झगड़ेंगे। आग उतनी ही जलाओ जो बुझा सको, आग फैल जाएगी तो तुमको भी खत्म कर डालेगी। तभी एक डंडा आकर के गिरा हमारे सर पे। साले का मजहब तो है नहीं कौनो, हमको सिखाने चला है। हमरे सर से गर्म खून का फव्वारा बहा तो लोग भागने लगे वहां से। होश आया तो सर पे पट्टी बंधी थी, घर में लेटे थे। जगन बैठा था पास में, कहने लगा, कैसे हो कबीर? हमने कहा हम तो ठीक है भाई, पर ही दुनिया। जगन बोला, दुनिया? अरे दुनिया को क्या हुआ रे कबीर? हमने कहा
साधु देखो जग घोराना, साधु देखो जग घोराना। सच कहूँ तो मारन धावे, सच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साधु देखो जग घोराना, साधु देखो जग घोराना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू है, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। साधो देखो जग घोराना, साधु देखो जग घोराना। लोई के आने के बाद जिंदगी आसान हुई गई थी हमारी। बहुत बड़ा दिल था उसका, दूसरों को खिलाने में ही पेट भरता था, और हमारी फक्कड़ी तो थी ही, पर हम करघा नहीं छोड़ते थे। पहले खुद जाते थे कपड़ा बेचने तो ठगे जाते, अब हमारे चेले जाने लगे तो जो भी 2 पैसा आता उसी से घर में भंडारा लगने लगा। लोग आते हमारी बानी सुनने, और लोई बिना रोटी खिलाए किसी को जाने नहीं देती थी। एक दिन सेना जी आए, कहने लगे, कबीर भैया काशी में बड़ा चर्चा है तो हाँ, सब कहते हैं कि बड़े दाता हैं कबीर दास। हमने कान पकड़ लिए अपने। अरे भैया, आदमी खुद कमा के खुद खाए ये तो उसकी प्रकृति है, दूसरे का छीने तो विकृति है। पर जो कुछ भी है घर में वो सब में बांट के खाए, यही तो संस्कृति है। अरे भैया, देने वाला हमार साहब और खिलाने वाला हमार साहब। लोग तो हम पे भरम करते हैं भाई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जा। हमारा जस फैलने लगा था अब। अरे जस का मतलब समझे ना आप, क्या कहते हैं उसे? प्रसिद्धि। तो जैसे बीमारी में रोगों का आक्रमण होता है, वैसे ही प्रसिद्ध आदमी के ऊपर लोगों का आक्रमण होता है। पर कभी कभी कुछ पहुंचे हुए संत फकीर भी आ जाते, कुछ ज्ञान हमें भी मिल जाता, और जरूरत पड़ने पर हम भी दे डाल। एक बार अरब देश के एक सूफी संत जहानी गस्त साहब ने खबर भिजवाई कि वो आने वाले हैं। बड़ी ऊंची नाक वाले थे, तो हमने अपने घर के बाहर एक सुअर बंधवा दिया। जहानी गस्त साहब आए तो सुअर को देख करके तौबा करनी, बोले लाहौल विला कुव्वत। नाक पे कपड़ा रख करके अंदर आए। अंदर बैठते साथ पहला सवाल उन्होंने यही किया, कबीर साहब ये गंदगी बाहर काहे बांध रखी है? मैं मुस्कुराया, हाँ कुछ लोग अंदर ही रखते हैं, मैंने बाहर निकाल दिया है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भरा, मोती चुग चुग खात। चल हंसा दे जहाँ पिया बत चित चो,
जहाँ पिया बसे चित चोर, जहाँ पिया बसे चित चोर, जहाँ पिया बसे चित चोर। सूरत सुहागिन है पनिहारिन, भरे ठाड़ बिन डोर, जहाँ पिया बसे चित चोर, जहाँ पिया बसे चित चोर। वही देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न होए अंधेर। वही देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न होए अंधेर। एक सूरज के कवन बतावे, कोटिन सूरज उजे, जहाँ पिया बसे चित चोर, जहाँ पिया बसे चित चोर, जहाँ पिया बसे चित चोर, जहाँ पिया बसे चित चोर। आपको क्या सचमुच में भगवान चाहिए? अगर चाहिए तो बचुआ बनिए। दुर्मुहा बच्चा होता है ना, बस वैसा। माँ मिल जात है उसे, शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता उसको, रोजा और उपास नहीं करता वो, बस माँ को पहचानता है तो माँ को पा लेता है। दिल से पुकारता है माँ को तो माँ भी दौड़ी चली आती है। अरे आपको भी मिलेगा वो, बस अपने अंदर झांक लीजिए। और आपको फुर्सत नहीं है ताक झांक करने से। आप हो उस हिरन के समान जो कस्तूरी की गंध से व्याकुल बन बन भटकता है, पर पाता नहीं उसे, क्योंकि कस्तूरी तो उसके मन के अंदर बसी है। बुरा ना मानो तो एक बात कहें, वैसे बुरा मान भी लो तो का। अरे हमसे तो सारी दुनिया नाराज रही, पर हमने वही कहा जो हमें ठीक लगा। आपको बुरा लगत है तो इसलिए कि आपके मन की बात नहीं बोलत है हम। आप फंसे हैं मैं में, बकरी की तरह। जब तक जिंदा रहती है मैं करती रहती है ससुरी, और मरने के बाद ओकरी खाल जब ढोलक पे चढ़े है तो वही तू तू बोलने लगती है। एक बार हमसे मिलने बाबा शेख फरीद आए। बड़े ऊंचे फकीर थे। 2 दिन हमरे संग रहे। न उन्होंने कुछ कहा न हमने ही कुछ बोला, बस आंखों में ही सारी बात हो गई। उनके जाने के बाद धन्ना ने पूछा, बाबा आप दोनों में तो कुछ बात ही नहीं हुई। मैंने कहा बात हो गई भाई, अब जो बात हमको मालूम है वो उनको भी पता है। फिर शब्दों का क्या काम? शब्द भरमाते हैं, शब्दों का मानी बदलता रहता है, पर मानी का मानी कभी नहीं बदलता। धन्ना बोला, तो फिर ये जो पंडित और काजी हम सबको शब्दों की दुहाई देते रहते हैं। देखो भाई, ये सब लोग हैं कागज के पंडित, कागज के घोड़े हैं। ज्ञानी है पर अपनी खिड़कियां बंद करके रखी हैं उन्होंने। और ऐसे ज्ञानी लोगों को तो कबीर दूर से ही प्रणाम करे है भाई। जानी से कहिए कहा, कहत कबीर न जाओ। जानी से कहिए कहा, कहत कबीर न जाओ। अंधे आगे नाचते कला का रथ जाओ। ये दुनिया जो है ना, बड़ी खुदगर्ज है। चिता पे रोटी सेकने में शर्म नहीं आती इसको। अरे मजार पे बाजार लगा लेते हैं ये लोग। हमरे साथ भी यही सब हुआ। भगवान बना दिया ससुरों ने हमें। हमने जो कहा वो माना नहीं, अपने मन की करनी थी सो हमको भगवान बना दिया। भगवान बनाने से रास्ता आसान हो जाता है,
कि भगवान ने ऐसा किया तो लोग मान लेते हैं, कहिए कि भगवान ने ऐसा करने कहा तो आप लोग मान लेते हो। अरे हमारी पूजा आरती करने लगे ये लोग, और जिस साहब की बंदगी हम करते रहे वो छूट गए पीछे। सामने आ गया वही आडंबर, वही पाखंड जिससे लड़ते रहे जिंदगी भर। एक बार हम जा रहे थे प्रवास में उड़ीसा से बंगाल को, मंडली भी रही संग, एक नाव पे सवार हो गए। पता नहीं था कि खिवैया अजीत सिंह नाम का डाकू रहा। मझधार पहुंचा के बोला, अब परलोक जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमने कहा हम तो जाएंगे ही भैया, तुम कब आओगे ये बताओ। अजीत सिंह के समझ में आ गया हमारी बात का मरम। अरे भैया ये तो चला चली का मेला है, जो आया है वो जाएगा भी, रह जाएगा बस उसका अच्छा कर्म। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। माटी कहे तुम्हार से तू क्या रूंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। मालियावत देख करी कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन लिए अब काल ही हमारी बात। तो ऐसे ही बीतने लगे दिन, प्रवास में घूमते फिरते, लोगों से मिलते, अंधविश्वास का खंडन करते, आगे बढ़ते चले गए। हम एक कोस जाते तो हमारी झूठी सच्ची कहानियां 10 कोस निकल जाती, पर हमने भी हिम्मत नहीं हारी, साहब की लगन लगाए बढ़ते रहे आगे। हमरे बखत में बादशाह रहे सिकंदर शाह लोधी, बहुत नाम था उनका कि बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए उन्होंने। उनके एक मुलाजिम आए हमरे पास, कहने लगे, कबीर साहब आप तो बुत परस्ती की मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं मूर्ति पूजा का। हमने कहा बिल्कुल, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बेजबान पत्थरों पे अपनी बहादुरी दिखाएं। आपके बादशाह अगर बहादुर हैं तो उनसे कहिए कि बहादुरी का काम करें। ये तो बुज़दिली है कि सुल्तान अपनी प्रजा के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी ओछी और घटिया हरकत करे। हम तो कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं है भाई, पर मस्जिद में कौन है भैया। अगर भगवान का नाम ले लेके पंडित मुटा रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले ले के मुल्ले भी तो घर भर रहे हैं अपना। जाके कह दो अपने बादशाह से कि मंदिरों को तोड़ने से न कुफ्र खत्म होता है न काफिर, हाँ दिल जरूर टूटता है। अरे असहाय की हाय लगती है तो बड़ी बड़ी सल्तनत मिट्टी में मिल जाती है। निर्बल को ना सताइए बाकी मोती हाँ, निर्बल को ना सताइए बाकी मोती हाय, बिना जीव की श्वास के लौह भस्म हुई जाए। मुलाजिम चिढ़ के बोला, लगता है जान प्यारी नहीं अपनी। मैंने कहा दुनिया के बड़े बड़े बादशाह आए और गए, खुदा नहीं बना कोई। अरे मरने के बाद नाम लेवा नहीं रहा कोई उनका। जाके कह दो अपने बादशाह से कि नफरत होवत है जंगल की आग की, जलाती है सब कुछ पर खुद भी भस्म हो जात है थोड़ी ही देर में। और प्रेम प्रेम होवत है चांदनी जैसी,
खुद भी शीतल होत है और को भी शीतल करत है। तुम बुत परस्ती को कुफर मानत हो ना पाप। अरे तो सुल्तान परस्ती भी तो कुफर ही हुआ। अरे पत्थर का बुत ना हुआ, हाड़ मांस की मूरत हो गई। अरे भैया सर झुके तो बस उसके आगे झुके। जाके कह दो अपने सुल्तान से खुद को बहुत बड़ा पीर समझे है। अरे पहले काफिर का मतलब तो समझे कि काफिर कहते किसे हैं। कबीरा कोई पीर है जो जाने पर जो पर पीर ना जानता, जो पर पीर ना जानता तो काफिर सिकंदर शाह लोधी तक की खबर पहुंची तो तन बदन में आग लग गई उसके। हमको सताने के लिए बहुत सारे टुटपुंजिया उपाय भी कर डाले उन्होंने, पर आखिरी में थक हार के वो भी हमारी बात मान गया। बेचारा समझ बैठा था कि जान लेने वाला भी वो है और बख्शने वाला भी वो। आदम जात गलत फहमी का शिकार बहुत जल्दी होत है। दान देने वाले को ही भ्रम हो जात है कि दान वो दे रहा है और भूल जात है कि सबसे बड़े दाता तो ऊपर बैठल है। हमारे पास आया सिकंदर शाह लोधी तो बोला, ए जुलाहा, तू इस्लाम मानता है कि नहीं? हमने कहा हम तो मानत हैं भैया, पर आप इस्लाम जानत हो कि नहीं? अगर जानत हो तो बताओ कि सुन्नी सही है कि शिया कि सूफी। अरे अल्लाह की तड़प होती ना आपको तो मिल जाता वो, सुनाई देता नल हक। अरे नदी पार करे का हो तो नाव में काहे चढ़त हो? ये नाव बनी है अपाहिज के लिए। जिसको लगन लगती है साहब की वो नदी किनारे नाव की बात नहीं जोहता, कूद जाता है और तैर के पा लेता है अपना किनारा। अरे भैया हमरे साहब ने हर एक को इतनी ताकत दी है कि वो देख सके है उसे, पा सके है उसका नूर। हाँ, इन नावों के नाम से तो मल्लाहों का धंधा चले है, पर अपना सच और अपना भगवान ये दूसरा कोई नहीं बता सके है। वो खुद ही ढूंढा जाए है और खुद ही पाया जाए। ये जो गंदगी भर गई है ना तुम्हारे मन के अंदर, एकरा पर्दा हटाओ। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। घट घट में वो साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे। उन महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल रे। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजे ढोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। हमरे दुई बच्चा रहे, कमाल और कमाली। कमाल बचपन में रहा बहुत है सच, हम जो कहते थे उलट कहता था वो। आप सब तो अपने हैं, आपसे कहने में हरज नहीं। सब बड़े घर के बेटवा का यही हाल होता है। ज्यादातर यही होए है कि बाप बड़का और बेटा कड़का। वो हम पे हंसता रहा और हमको प्यार उमड़ता रहा उसके ऊपर। बेचारा समझ ना सका कि जहाज का उल्टा बोलेगा तो जहाज ही बोलेगा। हमने जब कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, तो हमसे आगे कहने लगा,
बाबा, हमने भी एक दोहा कहा है, चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और कीली से जो लग गया वो साबुत बच जाए। कमाली थी लाडली बिटिया हमारी, जैसी अकल वैसी शक्ल। एक बार पानी भर रही थी कुएं पे, तो हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए एक पंडित जी बैलगाड़ी भर पोथी लेकर के आए। कहने लगे, कबीर साहब का घर कहाँ है? कमाली हंस के बोली, कबीर का घर तो शिखर पे है, राह में बड़ी फिसलन है, चींटी के भी पांव फिसलते हैं, तो इतनी सारी पोथी लेके ये बैल कैसे जाएगा वहाँ? रैदास जी की असली चेली थी, जो भी ज्ञान की बात सुनती थी ग्रहण करती थी। उसका भी एक शब्द था बहुत सुंदर, सैयान कस मना लदी सैयान कस मना लदी, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयान कस मना लड़ी थी, सैयान कस मना लड़ी थी। सैयान कस मना लड़ी थी, सैयान कस मना लड़ी थी। कहत कमाली कबीर की बेटी, कहत कमाली कबीर की बेटी, कबीर की बेटी, कबीर की बेटी, ऐसी ब्याही से तो, ऐसी ब्याही से तो कारी भली थी, सैयान कस मना लड़ी थी, सैयान निकट मना लड़ी थी। हमरे एक चेले रहे मलूकदास, एक दोहा उनका बड़ा प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, अब दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हमरे पास आए तो हमने डांट लगाई उनको कि देख लेना, सारे आलसियों का गुरु मंत्र बन जाएगा तुम्हारी दोहा। तो हमसे कहने लगा, तारा हमका एक प्रश्न का उत्तर दे दो। हमने कहा पूछो। आज तो एक शब्द में कहते हैं, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, तो साधु मतलब क्या हुआ बाबा? मैंने कहा, साधु मतलब चोला पहना साधु नहीं रे, साधु वो जो ज्ञान को ग्रहण करे, साधु वो जो आपसे विरोध होने पर भी आपकी बात सुने। अब जो सुनने को नहीं तैयार उसको कहाँ सुनाए और काहे सुनाए? अरे उल्टे घड़े में पानी भर के क्या होने वाला है भाई? अरे भैया, पार लगेगी उसकी नाव जो प्यार करे है उससे, तकरार करे है उससे, मनुहार करे है उससे। ये समझना बहुत जरूरी है कि मन किधर है। अब काशी के एक ही मोहल्ले में एक जोगी और एक वैश्या रहते थे अगले बगल। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। जमदूत आए ले जाने, तो बोले इस जोगी को ले जाओ नरक और वैश्या को ले जाओ स्वर्ग। जोगी की आत्मा लड़ गई। अरे क्या है भैया, हमको नरक का है भेजा था, हम तो जिंदगी भर केवल भजन ही गाया हूँ। तो जमदूत बोला,
पर तुम्हारा मन लगा रहा इस वैश्या के रूप में। भजन गाते गाते सोचते थे कि कैसा रूप होगा, कैसा दिखती होगी, तो तुम्हें मिला नरक। और ये वैश्या दिन रात तुम्हारा भजन सुनती और रोती रहती, हर पल हर क्षण प्रभु चरणों में ध्यान रहा इसका, तो इसको मिला स्वर्ग। ऐसी लगन होनी चाहिए साहित्य के लिए, हर पल हर क्षण, तो फिर कण कण में दिखाई देने लगता है वो। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, आई जवानी तब मान घना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, आई जवानी तब मान घना रे। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनार, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। एक दिन शाम को घर पर बैठे थे तो अचानक लोई ने पूछा, तोहार असली माँ वो कभी ना आई तुझे देखे खातिर? हमारी आंखों में पानी झांकने लगा। हमारी माँ अम्मा बताती थी कि जब हम छोटे रहे वो हमको छुप छुप के देखने आती थी। बड़े होने के बाद भी हमको याद पड़े है कि उसको देखा था। जाने तो इतना प्यार से निहारती थी हमको कि हम ठगे से खड़े रह जाते थे वहीं। यही बोले, कोई बात नहीं हुई कभी? नहीं, हमारे भाग में उसकी ममता नहीं थी और उसके भाग में हमारी शैतानी नहीं थी। लोई ने पूछा, और अम्मा वो कुछ नहीं कहती थी? जब गुस्साती थी हमको तो हराम का जना कहती थी, पर जब प्यार उमड़ता था हमसे तो कहती थी, खुदा भला करे कल मुही का मुझ बांध की गोद भर के चली गई अभागन। सच कहूं नहीं, लोग हमको पाप की संतान कहते हैं, पर हमको लगा था कि बड़भागी है हम। अरे कोई माँ मिली हमका। ये जो औरत जात होते ना ऊपर माँ होते, ओकरे मन में रहते प्रेम प्रेम और प्रेम। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक। हमारा जी बहुत कलपता था जब देखते थे कि मूर्ति को खाना खिलाने वाले गरीबों को खाना नहीं खिलाते, जब देखते थे कि अपने बुजुर्गों का क्रियाक्रम करने वाले अपने घर के बड़े बूढ़ों को अनदेखा करते हैं,
ये जो पैसा है ना, बहुत बड़ा रोग है। घर में भरे पैसा और नाव में भरे पानी तो दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, निकाल फेंकना चाहिए, नहीं तो डूब जाती है नैया। अरे मन चाहिए फकीर सा। एक बार मन में फकीरी जागी तो संसार सुख का सार बने हैं। एक दिन कमाल को रोटी खिला रही थी लोई। रोटी के साथ नमक था बस। कमाल जिद करने लगा, क्या अम्मा, अरे कोई साग दो, गुड़ दो, हमने दोस्त यार सब अपने घर में दाल तरकारी खावत है, खीर उड़ावत है, अपने घर में तो जब खाओ वही सूखी रोटी। गुस्से में थाली फेंक के खड़ा हो गया कमाल। लोई ने देखा हमारी तरफ। हम गए कमाल के पास, उसके सर पे हाथ फेरा, बोले, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चुपड़ी मत ललचावेगी। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवा, जिसको कछु ना चाहिए सोई साहंसा। अब मन में लौ जग चुकी थी उसकी। जब मन होता करघा चलाते, जब मन होता तो उठ के बाहर निकल जाते प्रवास पे। काशी में लोग कहते कि पगला है कबीर, पर बात पते की करे है। हम भी हंसते, अरे बावलो हमको पगला कहा था, हम तो है ही पगले। उसके पग में लगन लगा के घूम रहे हैं मस्ती में। एक बार पंजाब में घूम रहे थे तो एक फकीर मिल गए। कहने लगे, जान रहे हो पागल किन्नू कहते हन, जो गल नू पा गया वही पागल है। पागल की खासियत होती है कि वो डरता नहीं, और इस दुनिया में जो डरता नहीं वो कभी मरता नहीं। अब हम भी बुढ़ा गए थे, उम्र किसकी रुकी है जो हमारी रुकती। मौत आती हर बार और अपने साथ एक एक को उठा करके ले जाती घर से। मौत से डरती है दुनिया और मौत हमसे डरती रही। अरे इसलिए तो हर बार आती और हमको बिना लिए ही चली जाती। लोग छाती पीट पीट के रोते और हम हंसते रहते। हमको उड़ावे चदरिया रे चलती दिया, हमको उड़ावे चदरिया रे चलती दिया, हमको उड़ावे चदरिया रे चलती दिया रे, उड़ावे चदरिया रे चलती दिया। चार जने मिली खाटू ठाई, रोवत ले चले डगर डगरिया। चार जने मिली खाटू ठाई, चार कहार मिले मोरे डोलिया। चार कहार मिले मोरी डोलिया उठा। चार जने मिली खाट उठाई, रोवत ले चले डगर डगरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली बहु सूखी लकड़िया, हम उड़ावे चदरिया रे चलती भिरिया, ओ चलती भिरिया, ओ चलती भिरिया। एक दिन हमारे सब चेले आए, कहने लगे, बाबा सुना है काशी में मरने से स्वर्ग मिले है और मगहर में मरने से नरक। मैंने कहा अंधविश्वास है ये सब, आंखें खुली रखो और खुद देखो कि सच क्या है। तो एक चेला बोला, पर बाबा लोग तो इसी को सच माने बैठे हैं। अरे भैया हमारे राम तो कण कण पे कृपा करने वाले हैं, उनके लिए का काशी और का मगहर। चलो परख नहीं हम हूं कि मगहर में मरने से का मिले है। जो कबीरा काशी मरे तो राम कौन नहीं हो रहा। अरे भैया लोग इस संसार को सच माने बैठे हैं, ये सब तो यही रह जाएगा धरा का धरा। एक दिन तो सबको जाना है साहब के गांव। एक सत्संगी बोल पड़ा, बाबा आप हमेशा कहते हैं साहब का गांव, साहब का गांव। आखिर कैसा है वो गांव, कहाँ है वो देश जहाँ से आए हैं हम सब और जहाँ जाना है हम सबको ही लौट के। हमने कहा जहाँ से आयो अमर बहदसवा, अमर बहदसवा, जहाँ से आयो अमर बहदसवा, अमर बहदसवा। पानी न पान धरती कसबा, पानी न पान धरती कसबा, चांदना सूरना नैन दिवसवा, अमर बहदसवा, अमर बहदसवा। अमर बहदसवा। अब कहा था, बहुत बीत चुका था, बाकी बचा थोड़ा, तो हमने भी अपने मन को सत्संग की ओर मोड़ा। काशी से उठाया सब डेरा टंटा, चल पड़े मगहर। अब दिल की हालत और थी, सारी दुनिया ही अपना परिवार लगने लगी। हर बचवा में कमाल कमाली दिखने लगे। तो बुढ़िया दिखती तो अम्मा दिखने लगती हमको। गंगा के लहरों की छपक छप सुनता तो लगता कि करघा चल रहा है हमरा। हम जो भी बोलते लोग हमारी बानी लिखने लगते। लोही जब तक रही उसको हमारी सारी बानी याद रही। हमरे चेले उससे पूछ पूछ के उतार लेते थे कागज पे। वो चली गई साहब के गांव तो लोग हमारी देखभाल करने लगे। कि देह रूपी चुनरिया उसके रंग में भीग चुकी थी। गगन में उसकी झीनी झीनी आवाज सुनाई पड़ती थी। कहत रहल सबसे कि हीरा जन्म मिला है मूरत, अवसर मत चूक। हर समय उसको याद करो, हर समय। पर कहाँ समझते हैं लोग। अब जो साधु होगा वही समझेगा हमारी बात का मरम। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिला सो पानी। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिला सो पानी। कह कबीर बह रक्त समझा में ऐसा तानी। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रयो लपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रयो लपटाए। हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे। सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अरे इतना प्रमाण देख के भी भरोसा नहीं करते आप लोग। तिल में तेल नहीं दिखाई देता आपको, दूध में माखन नहीं दिखाई पड़ता, अरे पत्थर में आग नहीं दिखती आपको, इस संसार के कण कण में भगवान नहीं दिखता आपको। सच को पहचानो, आंखें खुली रखो। अरे हम तो कहते हैं कि साधु के पांव पड़ो, पर सच्चे साधु के। हंस सिंह और साधु ये अकेले चलते हैं, जमात को लेकर के नहीं। अरे भैया दुखी है सब, पर मानत नहीं और जानत नहीं। सोचते हैं बावले कि धन जमा कर लिया, घर बना लिया, बाल बच्चे हो गए, अब तो सुख ही सुख है। पर जाने ना बचवा के मर गए ससुर तो होली जला के भस्म कर डालेंगे। या इतना नीचे गाड़ी है कि लौट के ना जाए मुर्गा। दुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब वो घड़ी भी आ रही थी, परम आनंद की घड़ी। हमरे पिया से मिलने का मुहूर्त आ रहा था। उस रात जब हम बीमार हुई के खटिया से लगे तो अचानक एक अचंभे वाली बात हुई। रात के उस सन्नाटे में हमरे सारे चेले कानाफूसी कर रहे थे। कुछ कुछ हमारे कानों में भी पड़ रहा था। ये हिंदू हैं। अरे हिंदू कहाँ से हो गए भाई, मुसलमान घर में परवरिश भई इनकी, तो मुसलमान ही तो भय। अरे काहक मन्नत बखत में मुसलमान बना रहे हो भैया, कभी रोजा नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ा। अरे तो मूर्ति पूजा का विरोध भी तो किया इन्होंने, हिंदू कहाँ से हो गए। मैं लेटा लेटा हंस रहा था। एक बार मन किया कि जाऊं बताऊं कि मैं कौन हूँ, फिर लगा कि छोड़ो, इनको जीते जी नहीं समझा सका तो मरते बखत कौन समझाई इनका। आनंद से भरने लगा था मैं, भरम के सारे जाले कट रहे थे। बिरहा की लंबी रात की भोर हो रही थी आज। नित दिन खेलत रही सखियन संग, मोही बड़ा डर लागे। नित दिन खेलत रही सखियन संग, मोही बड़ा डर लागे। मोरे साहब की ऊंची अकरिया, मोरे साहब की ऊंची अकरिया, चढ़त में जियरा कांपे। नित दिन खेलत रही सखियन संग, मोही बड़ा डर लागे।
कमाल आया पास में, बैठ गया, कुछ बोल नहीं पाया, वो रोने लगा। ए बेटुआ, अरे खुशी के बगैर आंसू काहे बहा रहा है रे? ये तो आनंद की घड़ी है। कितने बरसों से इस घड़ी की आस लगाए बैठा था। तेरी अम्मा मिली है, दादी मिली है, इस शरीर में कहाँ बचा है रे? वो उजाला, वो जो बचपन से देखता आ रहे, वो देख पास आवत है, हमका अपन टोली में उठा के ले जाए। ए बेटुआ, रो मत, जो आया है वो जाएगा, यही सच है। और मैं मर कहाँ रहा हूँ बेटवा, मैं जिंदा रहूंगा। जब तक इस संसार में सच रहेगा मैं रहूंगा। जब भी कोई मौत को देख के खुश हो जाए, समझना कि तेरा बाबा है। जब तक भी कोई दुनिया में निडर रहेगा ना, समझना कि कबीर मरा नहीं है। जा बाहर जा, हमरे पिया आवत है, हमरी टोली ले जाए खातिर। और जो लड़ मर रहे हैं ना, उनकी फिक्र मत कर। वो लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे यूं ही। उनको हमारी देह भी नहीं मिलेगी, मिलेंगे कुछ फूल। उनको कबीर नहीं मिलेगा। जिसे पाना होगा कबीर को, उसे मिल जाएगा कबीर। जा मरने से जग करे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाऊं पूरन परमानंद। नाम तरवाव तू नैन झांकी तो ही ले, नाम देखूं और ना तो ही देखन दे। मेरा मुझे कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा तुझको तो काला के है